ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये द्योतक है प्राथमिकताओं का। जो शासक शासन में है उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और हिंदुओं के प्रति उसका रवैया क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, यह एक द्योतक है उन प्राथमिकताओं का, उस संवेदना शून्यता का जो आज के शासन ने बार बार दिखलाई है और बिना संकोच के बेशर्मी के साथ दिखलाई है और इस पर ढिठाई दिखाई है। ये पराकाष्ठा है हिंदू उपेक्षा की और हिंदू विषयों के प्रति संवेदना शून्यता की। और इसी कारण ये भी एक कारक है, इसे देखा अंकुर जी ने स्वयं अपने प्रत्यक्ष आंखों से, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह भी एक कारण रहा होगा उस पूरे मोह भंग का जो इस वर्तमान सत्ता व्यवस्था से कारण एकम सनातन भारत के जन्म में परिवर्तित हुआ। देखिए, सावरकर जी ने बहुत साफ साफ कहा था, उन्होंने 3 आवश्यकताएं भारत के लिए निर्धारित की थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए, हिंदुओं का सैनिकीकरण होना चाहिए और भारत का औद्योगिकरण होना चाहिए। ये एक व्यापक व्यवस्था पर एक व्यापक दृष्टि है, केवल एक आयाम नहीं है। हम अपना औद्योगिकरण करके अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करें, अपना सैनिकीकरण करके सुरक्षा पक्ष मजबूत करें और राजनीति का हिंदूकरण करके अपनी व्यवस्था को पुष्ट करें। और ये किसी सीक्वेंस में पहले ये और बाद में वो नहीं, ये साथ साथ हो, ये अपरिहार्य है। और यही हमारे सूत्र हों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए राज्य की इच्छा अनिच्छा पर निर्भर है, उसकी प्राथमिकताओं, उसकी लाभ हानि आकलन पर निर्भर है। बंगाल में हिंदू अनाथ हो जाता है जब सत्ता के समीकरणों में वो किसी गणित में फिट नहीं बैठता। कश्मीर का हिंदू भी इसी तरह अनाथ हुआ, इसी तरह हिंदू अनाथ होता रहेगा अलग अलग क्षेत्रों में जब राजनीति का हिंदूकरण नहीं हुआ होगा। तो हम ये कीमत चुकाते रहेंगे। इसलिए कीमत चुकानी भी पड़े तो एकम सनातन दल हिंदुओं राजनीति का हिंदूकरण करने की प्रक्रिया में एक कैटलिस्ट बने, एक एक्सेलरेटर बने, इसी भूमिका को लेकर आगे आए तो अपने आप में उसका औचित्य सिद्ध हो जाएगा। कश्मीर में जो हुआ वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण था, इस शासन के लिए बेकार था कि हिंदुओं के प्रति जो प्रामाणिक, उस पर एक गंभीर आघात था, वो प्रामाणिकता ध्वस्त हो गई। कश्मीर जैसे क्षेत्र में जहां हिंदू संहार हुआ, उस हिंदू सरकार पर अभी तक पुष्टि नहीं हुई सरकार की। हिंदू संहार करने वालों को दंड नहीं दिया गया, कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं चलाई गई, उनको दामादों की तरह पाला गया और उससे जो पीड़ित हिंदू परिवार थे, हिंदू कार्यकर्मी थे, वो 3 महीने नहीं जी, 6 महीने भी नहीं, वो 200-250 दिन तक लगातार बैठे रहे, लेकिन उनकी जो अनदेखी की गई शर्मनाक, निंदनीय, भर्त्सना योग्य है। और इस सरकार की प्रामाणिकता पर एक परमानेंट क्वेश्चन मार्क है, एक स्थायी प्रश्न चिन्ह है।
और ये अपने आप में पर्याप्त है एकम सनातन दल के औचित्य को सिद्ध करने के लिए। धन्यवाद। बहुत सारी पार्टियां हैं वो पैसा और जातिवाद से अपना धंधा चलाती है, तो हम यानी एज एकम सनातन पार्टी वैसे लोगों को कैसे टैकल करें? जातिवाद से चल जाए, जातिवाद से चलाती है। पंथ निरपेक्षता से चल जाए, पंथ निरपेक्षता से चलाती है। राष्ट्रवाद से चल जाए, राष्ट्रवाद से चला लेती है। हिंदुत्व से चल जाए, हिंदुत्व से भी चला लेती हैं। ये धंधा करने वाली पार्टियां हैं, ये धंधा करती हैं। ये मान लीजिए, आपने ये धंधा एक्सपोज करना है कि ये धंधा है। ये इनके लिए आस्था, निष्ठा, समर्पण वो नहीं है। इसमें हिंदू समाज के हित की बात नहीं है, इसमें धंधे का नफा नुकसान है। तो इसका काट यही है। और इन पार्टियों के साथ निभ पाना मुश्किल है, क्योंकि आप घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? यही हमें खा रही है, यही हमें बांट रही है, यही हमें कमजोर कर रही है। और देखिए, मुझे एक उदाहरण याद आता है। दीनदयाल उपाध्याय जी जीवन में केवल एक चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में वो उपचुनाव था, मुझे अभी याद आ जाएगा वो लोकसभा क्षेत्र। 3 उपचुनाव हो रहे थे यूपी में, तीनों विपक्ष जीतने की स्थिति में था। तीनों जगह साझा उम्मीदवार खड़ा किए गए। एक जगह राम मनोहर लोहिया, एक जगह दीनदयाल उपाध्याय, और एक तीसरी जगह शायद जेबी कृपलानी थे। विपक्ष राम मनोहर लोहिया वाला चुनाव जीत गया, दूसरा कृपलानी वाला चुनाव जीत गया। दीनदयाल जी वाला चुनाव जनसंघ हार गए, जौनपुर, हाँ जी, जौनपुर से। वहां से कांग्रेस ने जौनपुर के पूरे पुराने राजा जो ठाकुर थे उनको टिकट दिया। ठाकुरों को टिकट दिया तो जो वहां के ब्राह्मण थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों का कांग्रेस के खिलाफ एक हो जाना अपने आप में एक नेचुरल रिएक्शन था। तो वहां की ब्राह्मण सभा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आमंत्रित किया कि आइए, आप हमारे मंच पर आइए, हम आपके लिए एक औपचारिक समर्थन की घोषणा करेंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उनसे कहा, देखिए, जनसंघ हिंदुओं का संगठन करने निकला है, मैं जातिवादी नहीं हूं, और मैं इस तरह के जातिवादी संगठनों के समर्थन से चुनाव जीतने के पक्ष में नहीं हूं, मैं हिंदू संगठन करने निकला हूं। तो जो ठेकेदार थे जातियों के, उन्होंने कहा, अरे ये तो अभी जीता नहीं है, तब ये जीत जाएगा तो किस काम आएगा। और इधर कमलापति त्रिपाठी, उमाशंकर दीक्षित, ये कांग्रेस के जो घाघ ब्राह्मण नेता थे, इनके पास ये जानकारी पहुंची, ये फौरन दौड़े दौड़े गए। इन्होंने तो मन से निकाल दिया था कानपुर का, लेकिन जैसे ही ये सुना, ये ब्राह्मणों को पटाने पहुंच गए। और इधर दीनदयाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरे नाम के पहले पंडित और नाम के बाद उपाध्याय का इस्तेमाल भी किया चुनाव प्रचार में, तो मैं नहीं आऊंगा। ये थी साहब निष्ठा, ये था हिंदू एकता के लिए उनका समर्पण। वो कभी संसद में नहीं गए जीते जी। उस तपस्या का फल ये आज के चोर और पाजी खा रहे हैं। आप समझ रहे हैं इनका अपराध क्या है? ये है इनका अपराध। तो दीनदयाल जी जब चुनाव हार नहीं था, उस लहर में भी जो विपक्ष के पक्ष में चल रही थी, वो चुनाव हारे, तो उम्मीदवार को मंच पर बुलाया, उसके लिए सभा की। हारा हुआ उम्मीदवार हारने के बाद सभा नहीं करता है, लेकिन इस उम्मीदवार ने जौनपुर शहर में बीचों बीच एक सभा बुलाई हार कर। उसमें जीते हुए
प्रत्याशी को, जो राजा थे जौनपुर के, उनको बुलाया, अपने हाथ से उनका माल्यार्पण किया और कहा कि आज आप मेरे भी प्रतिनिधि हैं, आज आप पूरे जौनपुर के प्रतिनिधि हैं। वो रो पड़ा, वो उनके पांव में गिर गया। ये बलिदान देकर के जनसंघ खड़ा हुआ और हिंदू संगठन खड़ा हुआ, हिंदू राजनीति खड़ी हुई है। आज इसे कौन याद करता है? कौन इस तरह की राजनीति करने का दमखम रखता है? इस इतिहास को नहीं भूलना है। जब तक ये पुण्याई नहीं आएगी, तब तक ये राजनीति सिरे नहीं चढ़ पाएगी। हमें साफ साफ समझ लेना चाहिए कि जातिवाद हिंदुत्व का जहर है। हिंदुत्व के लिए साक्षात विष है जातिवाद। तो इससे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप, कभी भी नहीं। हाँ सर, एक और प्रश्न है, ये व्लादिमीर आदित्यनाथ जी की ओर से है। उनका कहना है कि सुशील जी कश्मीरी पंडितों का 1990 का एथनिक क्लींजिंग से के पहले कैसे इकोनॉमिकली और सोशली एक्सप्लॉइट किया गया, इससे हम बंगाल या केरला के लोगों को क्या सीखना चाहिए? देखिए, कश्मीर की व्यवस्था जिहादियों के हाथ कांग्रेस ने सौंप दी थी। उन्होंने ये मान लिया था कि भारत के पंथ निरपेक्षता की जो कसौटी है, जो सर्टिफिकेट है, जो उसकी प्रामाणिकता है, उसका अप्रूवल हमको कश्मीर का मुसलमान देगा। हम दुनिया को ये बता सकें कि हम एक हिंदू देश नहीं है, हम एक सेक्युलर देश हैं, इसका अगर हमें सर्टिफिकेट ले देगा कोई, तो इस देश में कश्मीर में रहने वाला बहुसंख्यक मुसलमान देगा। तो उन्होंने उस बहुसंख्यक मुसलमान को कश्मीर सौंप दिया और कश्मीर के साथ साथ कश्मीर के हिंदू भी सौंप दिए, ये कहते हुए कि इस देश के सेक्युलरिज्म की गारंटी है ये, कि आप इन हिंदुओं का कुछ भी कर दो, हम उफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आपकी खुशी और आपका अनुमोदन चाहिए। उसकी बलि चढ़े हिंदू, और उसकी बलि कैसे चढ़े कि प्रशासन ने हमको दाखिले नहीं दिए, प्रशासन ने हमको नौकरियां लेने से मना कर दिया। हमारे मेरिट के बावजूद ना हमको दाखिले दिए, ना नौकरियां दी। और जब हम प्रश्न पूछते थे तो हमसे कहते थे तुम्हारे लिए तो पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, यहाँ क्यों पड़े हो? तो हमारा जो वहां से पलायन हुआ 1990 में तो एक मुश्त हो गया, सबको रातों रात उखड़ के जाना पड़ा। लेकिन वो प्रक्रिया उससे पहले 30 साल 40 साल कश्मीर से छोटी छोटी मात्रा में चलती रही, जिसका जहां बस पड़ा बन पड़ा, वो बाहर पढ़ने लिखने, काम करने, जीवन बसर करने निकलता रहा। और इसके लिए पूरी उपेक्षा केंद्र सरकार ने की, कोई सुनवाई नहीं, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं की। उनका तृप्तिकरण होता रहा और उन्होंने इसको इस देश की मूर्खता माना और उसका लाभ, जिसको हम मैक्सिमाइज कर सकें, चूस सकें, जैसे गन्ना और गंडेरी चूसी जाती है चबा चबा कर, वैसे उन्होंने इस देश को चूसा और इसके प्रति कोई ग्रैटिट्यूड का भाव, किसी भी तरह का अनुग्रह यह देश कर रहा है, उसके प्रति कोई वह भाव आ पाए, उसका पूरा नितांत अभाव था। इस तरह शोषण हुआ और कश्मीर का जो हिंदू वर्ग था, कश्मीर घाटी का, वो बेसिकली व्हाइट कॉलर पढ़ा लिखा वर्ग था। सामाजिक स्तर पर इतनी प्रताड़ना और इतनी उपेक्षा थी कि वो व्यापार में, वाणिज्य में नहीं आ पाता था। तो सबसे पहले गांवों से पलायन शुरू हुआ शहरों की ओर, फिर शहरों से पलायन शुरू हुआ शेष भारत की ओर, और इस तरह कटते कटते घटते घटते 90 में आके उसे पूरी तरह समूल नष्ट कर दिया गया। ये है परिस्थिति कश्मीर के हिंदू की।
धन्यवाद सुशील जी, और आई होप कि अगर जो भी ये क्वेश्चन किया है। वीडियो में माननीय सुशील पंडित जी ने भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार पर अफसोस व दुख व्यक्त किया है एक कम सनातनवाद दल के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जिस पार्टी को हिंदू समाज ने अपनी जात पात, अपने मतभेद बुलाकर भाजपा को 300 प्लस सीटों पर पूर्ण बहुमत से जिताया ताकि हिंदुओं के मुद्दों पर कार्य कर सके, बल्कि भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार दोस्तों उल्टा 300 सीटें मिलने के बाद ज्यादा मुस्लिमों का तुष्टिकरण व तृप्तिकरण करने में लग गई है, उनका विश्वास जीतने में लग गई है, हिंदुओं की अनदेखी कर कर। दोस्तों, माननीय सुशील पंडित जी ने कहा है कि हिंदुओं का संगठीकरण व हिंदुओं का सैनिकीकरण दोनों ही होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए नेताओं पर डिपेंड हो रहा है, जबकि दोस्तों ये नेता लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। हर सनातनी को धर्म के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को इस देश के हिंदुओं ने 2 सीट से 300 सीटों तक पहुंचाया, लेकिन जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को इग्नोर कर रही है, सिर्फ मलेच्छों का विकास कर रही है, उनका विश्वास जीत रही है, जो कि नेताओं की यह परिपाटी हिंदुओं के विनाश का कारण बन सकती है। दोस्तों, अगर हिंदू नेताओं की चापलूसी करना नहीं छोड़ेगा तो हिंदुओं का विनाश निकट होगा। दोस्तों, इसी पीड़ा को लेकर एक कम सनातनवाद दल हिंदुओं का एक राजनीतिकरण करने व सनातनीकरण करने आया है। सनातन धर्म व संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कम सनातनवाद दल सनातनी मुद्दों को उठाने के लिए, उनके लिए कार्य करने के लिए एक कम सनातनवाद दल की घोषणा की गई थी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जहां हिंदुओं की जनसंख्या कम है, वहां भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं होती है। जहां भारतीय जनता पार्टी, जहां हिंदुओं की जनसंख्या कम है, जो भारतीय जनता पार्टी को जिता नहीं सकती है, उन हिंदुओं के साथ कभी खड़ी नहीं होती है, वहां मलेच्छों के साथ खड़ी हो जाती है। यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी जो सनातनी मुद्दों पर कार्य करना चाहिए था, जो सनातनियों ने 300 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलाई, न गौ माता पर कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नहीं वक्फ बोर्ड पर, नई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कार्य कर रही है, नई धर्मांतरण पर कार्य कर रही है, नई हमारे मंदिरों के अधिग्रहण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर रखा है उसको छुड़ाने के लिए कोई कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पसमानदाकरण, बोहराकरण इसी करने में, तृप्तिकरण, तुष्टिकरण करने में लगी हुई है, जो कि दोस्तों बहुत ही विकट स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की देश के लिए। दोस्तों, इसी समस्या को देखते हुए एकम सनातनवाद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंकुश शर्मा जी ने एकम सनातनवाद दल की घोषणा की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब कहने लगे हैं कि भाजपा मतलब भगवा नहीं है। तो इसीलिए एकम सनातनवाद पार्टी जो पूर्णतः सनातनी पार्टी है, जो सनातनी मुद्दों और सनातन संस्कृति के लिए कार्य करेगी, और एकम सनातनवाद पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुश शर्मा जी ने व महासचिव माननीय संदीप देव जी ने कहा है कि एकम सनातन भारत पार्टी सिर्फ 80% सनातनियों की बात करेगी, उनसे ही वोट मांगेगी, उनके लिए ही कार्य करेगी, उनके ही मुद्दे उठाएगी। इसलिए दोस्तों, आज़ादी के बाद की पहली सनातनी पार्टी है जो पूर्णतः यह कह रही है कि हमें सिर्फ 80% सनातनियों की वोट चाहिए, न कि मलेच्छों के। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 20% मलेच्छों के वोटों के लिए तुष्टिकरण, तृप्तिकरण कर रही है 80% सनातनियों को इग्नोर करके। इसलिए दोस्तों, एकम सनातनवाद पार्टी को जिताइए और एकम सनातनवाद पार्टी को सपोर्ट कीजिए, ताकि एकम सनातनवाद पार्टी सनातनियों के मुद्दों को संसद में ज़्यादा से ज़्यादा उठा सके, उन पर कार्य कर सके। इसलिए दोस्तों, इस पार्टी को सपोर्ट कीजिए, इस पार्टी को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।